हेलो एवरीवन। आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है विद्युत धारा, या फिर हम इंग्लिश में बोलें तो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। और ये टॉपिक मोस्टली 10th क्लास 12th क्लास बीएससी मोस्टली जहाँ फिज़िक्स है वहाँ पे ये टॉपिक्स मिल जाता है, बहुत सी किताबों में दिया होता है और वैसे 8th क्लास से ही टॉपिक चल जाता है। तो जो ये विद्युत धारा होती है ये एक्चुअल में होती क्या है, इस पे बात करते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं ये एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है ना। क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी आवेशों के प्रवाह के कारण, ठीक है, आवेशों के प्रवाह के कारण ही पैदा होती है। यानी बात बोलें तो कोई भी कंडक्टर है, चाहे इंसुलेटर है, चाहे आपका सेमीकंडक्टर है, सब में अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंग करंट फ्लो होती रहती है। तो मैं मान लूँ कि ये जो मेरा कोई पदार्थ है इसमें इलेक्ट्रॉन है, और जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रहा है, क्योंकि बहुत सी बुक्स में यही बोला गया है कि आवेशों की प्रवाह की विद्युत धारा कहते हैं, जबकि हम लोगों को ये पता है कि प्रत्येक पदार्थ किससे बना है? परमाणु से बना है ना। और आपको पता है परमाणु में तो क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और प्रोटॉन पाया जाता है। और हमने ये भी पढ़ा है कि प्रोटॉन जो होता है वो सेंटर में रहता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट ऑर्बिट में राउंड करता रहता है, घूमता रहता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा ऑर्बिट के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। तो इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक पदार्थ में, जैसे ये पेन है, पेंसिल है, सब में इलेक्ट्रॉन है। अब सब में इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन रोटेट भी हो रहा होगा। फिर अगर रोटेट हो रहा है तो फिर इसमें करंट क्यों नहीं बन रही? क्योंकि हम लोग डेफिनेशन तो ये पढ़ते हैं ना, आवेश। तो यहाँ पे एक वर्ड लगना पड़ेगा, या तो निश्चित दिशा लगाएं, निश्चित दिशा, कि जब ये इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सारे के सारे एक ही दिशा के अंदर फ्लो हो जाएं। ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा के अंदर फ्लो हो जाएं तो सारी की सारी एनर्जी एक तरफ ही कंज्यूम हो जाएगी। नहीं तो अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, अगर इसी पे किसी प्रकार का फोर्स नहीं रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, यानी जिग जैग टाइप की रोटेशन हो जाएगा। तो फिर जो एनर्जी है उसको हम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में फ्लो हो जाता है तो एक एनर्जी बाहर निकल के आती है। उस एनर्जी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, या फिर इंग्लिश में बोलें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या आवेशों के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और ये विद्युत धारा जब होती है कैसे बनती है, तो हमें को पता ही है कि आवेश तो हमें पता है दो प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा ही है ना। आवेश एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पूरे वर्ल्ड में दो ही प्रकार के आवेश होते हैं, एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। ठीक है, तो जो धनायन होता है तो मोस्टली जो धारा की दिशा है वो पॉजिटिव से ही मानी गई है। धारा की दिशा कहाँ से मानी गई है? धारा की दिशा मोस्टली क्या मानी ही पॉजिटिव से गई है। इसका मतलब जो धारा की दिशा होगी वो धनात्मक से ऋणात्मक होगी। कहाँ होगी? धनात्मक से ऋणात्मक होगी। जबकि जो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे चलेगा? फिर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव किसके विपरीत हो गया? धारा के विपरीत हो गया। तो अब ये बात भी सामने निकल के आ गई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो धारा के अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में फ्लो होंगे। तो धारा की परिभाषा क्या बनी विद्युत धारा की? जब आवेश निश्चित दिशा में फ्लो हो जाते हैं
किसी एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्र की बात कर लो, चाहे किसी कंडक्टर की बात कर लो, तो जब आवेश निश्चित दिशा में फ्लो हो जाता है, यानी धनायन ऋणायन फ्लो होने लग जाते हैं, तो वहाँ पे क्या बनती है, विद्युत धारा बन जाती है। और विद्युत धारा का जो रिप्रेजेंटेशन किया जा गया है वो किससे किया गया है, आई से। तो हम जो विद्युत धारा को लिख सकते हैं वो किससे लिखते हैं, विद्युत धारा को आई से लिखते हैं। इसकी जो एक और डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर जो आवेश फ्लो होगा डेल क्यू, और उसमें जो समय लगेगा, इन दोनों को रेशियो को भी अपने क्या बोल सकते हैं, करंट बोल सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया करंट का, वो क्या निकल के आया कि आवेश बाय समय यानी टाइम, दोनों को अगर हम लोग दोनों का जो रेशियो होगा उसको अपने क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन अपने हिसाब से जैसी आपको उचित लगे वैसी बना सकते हो। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, निश्चित दिशा में आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या धनायन और ऋणायन प्रवाह होने कह सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या एकांक अनुप्रस्थ आवेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी अपने क्या कह सकते हैं, विद्युत। तो अलग अलग डेफिनेशन है, जैसे आपको उचित लगे वैसे। पर मोस्टली क्या है, यही ध्यान रखना है कि विद्युत धारा का मतलब होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन यानी धन आयन और ऋणायन एक दूसरे के सामने फ्लो होने चाहिए। मोस्टली ऋणायन फ्लो होता है, धनायन फ्लो नहीं होता। वैसे एक परिकल्पना कह सकते हैं या फिर एक पुरानी अवधारणा या परंपरा कह सकते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है, बट ऐसा नहीं होता, नेगेटिव ही फ्लो होता है, पॉजिटिव। ठीक है, हाँ। अब बात करें पदार्थ पे, तो हमारे पदार्थ अलग अलग होते हैं। जैसे हम बात करें ठोस, तो ठोस पदार्थ जब भी हमारे पास बात आ जाए, तो ठोस पदार्थ के अंदर जो करंट फ्लो होती है, जैसे हमने क्वेश्चन आ जाए कि ठोस पदार्थ में होता है इलेक्ट्रॉन प्रवाह, तो हम लोग कह सकते हैं ठोस में धनायन या ऋणायन के कारण ही इलेक्ट्रॉन, आयन्स में इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होती है। मोस्टली किससे होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। किसके कारण होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही ठोसों के अंदर करंट फ्लो होगी। जबकि अब दूसरा पदार्थ हम लोग बात करें, तो दूसरे पदार्थ में हमारे पास आता है द्रव। अब द्रव में हम लोग कैसे फ्लो करेंगे, एक हमारे पास आता है गैस, और एक और होता है, देखो हमें पता है पदार्थ की तीन चार, एक होता है हमारे पास अर्धचालक, सेमीकंडक्टर जिसे बोलते हैं, अर्धचालक। सॉलिड के अंदर जब करंट फ्लो होगी तो उसमें ओनली क्या होगा, हम लोग ये कह सकते हैं इसमें ओनली फॉर क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जब हम लिक्विड की बात करें, यानी द्रव की बात करें या लिक्विड की बात करें, तो इसमें क्या होंगे, इसमें आयंस होंगे। अब आयंस कैसे होंगे, जैसे मैंने एक वाटर लिया और इस वाटर के अंदर नमक डाल दिया, तो नमक के अंदर, पानी के अंदर जैसे नमक डाला तो इसमें दो सॉल्यूशन बाहर निकल के आ गए, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो हम Cl को क्या बोलेंगे, Cl नेगेटिव और Na, इनको क्या बोलेंगे, आयंस। तो अब करंट जो फ्लो होगी वो किसके कारण होगी, Na पॉजिटिव के कारण और Cl नेगेटिव के कारण, तो आयंस के कारण होती है। जबकि गैसेस की कभी भी बात हो तो गैसीय पदार्थ जितने भी होते हैं उसमें दोनों कंडीशन अवेलेबल हो जाती है, कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, है ना, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, या फिर हम लोग कह सकते हैं आयंस के कारण, दोनों के कारण हमारी करंट फ्लो होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण भी होती है और आयंस के कारण। और सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में हमने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ाएंगे, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होती है। तो हमने पढ़ा कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कैसे फ्लो होती है, तो मोस्टली एक ही बात निकल के आई, आयंस या आवेश। अब कोई सी भी डेफिनेशन बना सकते हो, आयंस की प्रवाह को विद्युत धारा होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयंस दोनों चल जाएं। तो आपसे पदार्थ पूछा जाए कि ठोस है, जैसे ठोस का मतलब धातु हो गई, है ना, मोस्टली जितने भी धातुएं हैं सबके अंदर कैसे होगा, ऐसे ही फ्लो होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। चालक के अंदर होगा, द्रव जितने भी हैं उनके अंदर पूछा जाए तो आयंस में होता है, जैसे हमने बताया कि एक पानी के लिए नमक डाला, NaCl उधर में डाला गया। फिर जैसे गैस की बात की तो इसमें कैसे होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण बात होगी, है ना, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण चली जाएगी। और उसके बाद हम लोग बात करें अर्धचालक के अंदर, तो अर्धचालक में कैसे होता है, अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर, है ना, सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग बात करें तो सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स या इलेक्ट्रॉन के कारण
करंट फ्लो होती है। करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा तो I इक्वल Q बाय टी, क्या होता है I इक्वल Q बाय टी। अब बात करें इसकी यूनिट्स की, यूनिट यानी मात्रक, मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है एम्पियर, या इसको ये भी बोल सकते हैं कूलम बाय सेकंड, कूलम बाय सेकंड यानी कूलम बाय सेकंड। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, समय की सेकंड होती है ना, यूनिट क्या होती है सेकंड, तो इसको ये भी एम्पियर्स बोल सकते हैं। इसके बाद इसकी सीजीएस में बात करें ना, तो सीजीएस के अंदर इसकी जो होती है वो होती है हमारी, सीजीएस के अंदर इसकी यूनिट होती है एब कूलम, ये हो जाएगा एब एम्पियर कह सकते हो, एब कूलम कह सकते हो, या फिर अपना वो आ जाए ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स के अंदर भी आता है। तो अलग अलग मात्रक दिए गए हैं, बिट या बायोटा भी कहते हैं इसको, है ना, तो बायोट भी कहते हैं, ESU भी कहते हैं, और इसको एब यूनिट भी, एब एम्पियर भी कहते हैं, एब कूलम को कहते हैं एब एम्पियर। तो ये अलग अलग यूनिट्स हैं, ध्यान रखें स्टेट कूलम के अंदर, ये सीजीएस के अंदर, सीजीएस का मतलब छोटी इकाई के अंदर, या तो ESU है ना, ESU सॉरी EMU नहीं होती, सॉरी EMU होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स बोल सकते हो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको बायोट भी बोलते हैं, इसको एब एम्पियर भी बोलते हैं। तो मोस्टली अपने को यही ध्यान रखना है कि जो करंट है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, इकाई जो होती है वो एम्पियर, यानी इसको नाप किस में सकते हैं हम, तो एम्पियर में नाप सकते हैं। ठीक है, अगर एक एक MU की बात करें, EMU की, तो एक एम्पियर इक्वल 1/10, कितना होता है 1/10। ठीक है, तो 1/10 बायोट कह सकते हो, एब एम्पियर कह सकते हो, तो ये यूनिट्स होती है, तो ध्यान रख लेना थोड़ी बहुत। बाकी मोस्टली अपने को यही ध्यान रखना होता है कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, क्योंकि आपके यहाँ यूनिट लेवल पे यही पूछा जाता है विद्युत धारा क्या होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश जब निश्चित दिशा में फ्लो होने लगते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, अब बात करें इलेक्ट्रिक करंट के बाद में, तो इलेक्ट्रिक करंट यूनिट होगी। उसके बाद हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तो भाई ये जो कंडक्टर है इसके सरफेस एरिया पे फ्लो होगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ से n इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। कितने निकल रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और उन सब पर जो चार्ज है वो कितना है, Q है। उन सब पर चार्ज है वो कितना है, Q है। कितना है, Q। और इस जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो सरफेस एरिया लिया है, एकांक पृष्ठ एरिया लिया है, वो मैंने कितना लिया हुआ है, A। कितना लिया हुआ है, A। तो I का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या बनेगा, I इक्वल क्या बनेगा भाई, अपना फॉर्मूला होता है Q/T। तो मैं ले लूँ I इक्वल नंबर ऑफ चार्ज कितना हुआ, N, उस पर चार्ज फ्लो हो रहा है Q, कहाँ तक हो रहा है, A एरिया में हो रहा है, अपॉन में कितना टाइम, T, कितना T। ठीक है, N अपने यहाँ पे ये भी रख सकते हैं, N क्या है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और उसमें चार्ज कितना लिया हुआ है, Q। ठीक है, तो Q/T। ठीक है, तो ये रिलेशन भी ध्यान रख लेना, कई बार पूछ लेता है, तो कई बार एकांक इलेक्ट्रॉन में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो उस हिसाब से भी ध्यान रख लेना Qn/T। और एकांक आयतन में फ्लो करना हो तो, एकांक इलेक्ट्रॉन में आयतन में लेना हो तो I इक्वल आयतन में, अब वॉल्यूम आ जाएगा ना, वॉल्यूम आ जाएगा तो फिर उसका हो जाएगा N, इलेक्ट्रॉन को अपने E से ले सकते हैं, V फिर A आ जाएगा, इस तरह रिलेशन निकल के बाहर आ जाएगा। लेकिन वो आगे जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसको आगे पढ़ते जाएंगे। अभी हमने सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि धारा एक्चुअल में होती क्या है और कैसे फ्लो होती है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो है हमारा रजिस्टर। ठीक है, करंट पे कैसे बात करते हैं और कैसे उस पर डिस्कस करेंगे, वो आगे की कंटिन्यू